हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये आया है यूनिट नंबर 11 यानी इवोल्यूशन से। क्वेश्चन में हमें दिया है द फॉलोइंग टेबल शो अ लिस्ट ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड देयर एसोसिएटेड कैरेक्टर, यानी कि एक कॉलम के अंदर आपको ऐसी प्रोसेस दी गई है जो कि इवोल्यूशन के दौरान होती है और सेकंड कॉलम में आपको दिया गया है कि इन प्रोसेस के अंदर क्या होता है ये आपको बताया है और आपको मैच करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 प्रोसेस दी गई है, दैट इज पैरेललिज्म है और कन्वर्जेंस है, इंटेरोग्रेशन है और हाइब्रिडाइजेशन है। ये चारों प्रोसेस में क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहली प्रोसेस की, दैट इज पैरेललिज्म। इसका मतलब क्या है? देखो, पैरेललिज्म को ही बोलते हैं पैरेलल इवोल्यूशन। नाम से इंडिकेशन है कोई ऐसा इवोल्यूशन होगा जो कि साथ साथ चल रहा होगा। तो यहाँ पर होता भी ऐसे ही है, अकर व्हेन इंडिपेंडेंट स्पीसीज एक्वायर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइल इवॉल्विंग टुगेदर एट द सेम टाइम इन द सेम इकोस्पेस। ये तो देखो हम सभी जानते हैं कि चेंज तो होगा ही, है ना। इवोल्यूशन में क्या होता है, चीजें चेंज तो होती ही हैं, लेकिन पैरेललिज्म का मतलब है कि 2 स्पीसीज हैं जो कि आपस में रिलेटेड है लेकिन वो एक ही इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही हैं, तो इस वजह से जब वो इवोल्व करती हैं तो सेम कैरेक्टर को ही एक्वायर करती हैं। मतलब जो पहले स्पीसीज ने किया है वो ही कैरेक्टर जो सेकंड स्पीसीज है वो एक्वायर कर लेती है। जैसे देखो इस डायग्राम में ये है पैरेलल इवोल्यूशन, यहाँ पर 2 स्पीसीज है, ये भी ए है और ये भी ए है। इसमें हुआ क्या है कि दोनों ने साथ में इवोल्व किया है, तो ये ए कन्वर्ट हुआ है एस में, तो यहां पर भी ये जो ए है ये एस में ही कन्वर्ट हुआ है, यानी पैरेलली इन्होंने इवोल्व किया है अपने आप को। ठीक है, ऐसे ही यहां पर आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 2 स्पीसीज है और वो बिल्कुल सेम तो नहीं है लेकिन कुछ कैरेक्टर उनके अंदर सेम होते हैं। अब वो दोनों ही एक ही इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं, तो वहां पर जितने भी कंडीशन है सबके लिए सेम है, तो इस वजह से ये दोनों ही ऐसे कैरेक्टर को एक्वायर कर लेते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। जैसे देखो ये ए है, इसने भी एस बनाया है और ये टी है, इसने भी एस बनाया है। हालांकि डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है, देखो डाइवर्जेंट में क्या है, दोनों पहले सेम होते हैं, ये भी सेम स्पीसीज है, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग इन्वायरमेंट में ग्रो कर रही हैं तो यहाँ पर ए कन्वर्ट होता है एस में, तो यहाँ ए कन्वर्ट हो जाता है टी में। याद कैसे करना है, देखो पैरेलल का मतलब है कि दोनों साथ में चलेंगे, कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि पहले वो अलग अलग थे लेकिन वो सेम ग्रो कर रहे हैं एक इन्वायरमेंट में, तो वो एक लाइन पर कन्वर्जेंट हो जाते हैं, दोनों सेम कैरेक्टर को एक्वायर कर लेते हैं। और डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि पहले वो सेम है लेकिन वो अब अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलिए इनको मैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है पैरेललिज्म, इसका मतलब है, देखो मैच करो इसको, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप इवॉल्व सिमिलर कैरेक्टर, यानी कुछ रिलेशन होता है उनके बीच में और वे अगर इवॉल्व करते हैं सिमिलर कैरेक्टर को, सो दिस इज कॉल्ड पैरेललिज्म। तो ए का हो जाएगा 1 और देखो ए का 1 हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज द सेकंड वन, तो सबको हम कट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर बात की गई है कन्वर्जेंस की। कन्वर्जेंस में क्या होता है, 2 और मोर डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप एक्वायर द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहां पर जो 2 स्पीसीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, जो ग्रुप है 2, वो क्या है, रिलेटेड तो है लेकिन काफी डिस्टेंटली रिलेटेड है, लेकिन वो एक ही सेम टाइप के जो कैरेक्टर है उनको इवोल्व कर लेता है, सो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। तो बी का हो जाएगा 4th, तो यहां पर देखो बी का भी 4th दिया गया है। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की और इंटेरोग्रेशन की, इनका मतलब क्या है। देखिए, तो यहां पर अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका मतलब है द क्रॉस बिटवीन द एनिमल ऑफ द सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीसीज इज नोन एज अ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म का मेटिंग करवाते हैं जो कि जीनस तो सेम है दोनों का, दोनों एक ही जीनस में आते हैं लेकिन दोनों की स्पीसीज सेम नहीं है, उसे कहा जाता है इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर खाली आप हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हैं। देखो जैसे एग्जांपल भी दिया है, हियर आर सम एग्जांपल ऑफ सच हाइब्रिड एनिमल्स, जैसे कि म्यूल जो होता है जिसको खच्चर बोलते हैं, वो किस का मतलब प्रोडक्ट है, वो बनता है, म्यूल इज अ प्रोजेनी ऑफ अ फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डोंकी। देखो हॉर्स है और डोंकी है, दोनों सेम जीनस से आते हैं लेकिन दोनों की स्पीसीज सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो फीमेल ली गई थी वो हॉर्स है और जो मेल लिया गया है वो डोंकी है। जब इन दोनों की मेटिंग करवाई गई है तो मिलता है म्यूल। ऐसे ही अगर बात करते हैं लाइगर की, तो लाइगर में भी क्या होता है, यहाँ पर जो टाइगर है और जो लायन है दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं बट दोनों की स्पीसीज डिफरेंट है। यहाँ पर फीमेल लिया जाता है टाइगर और मेल लिया जाता है लायन, इन दोनों के बीच में जब मेटिंग करवाई जाती है तब बनता है लाइगर। तो ये प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, जब हम डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को मेटिंग कराते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं इंटेरोग्रेशन की। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन देम एंड रिपीट बैक क्रॉसिंग। देखो इसमें क्या कहा गया है कि यदि हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक स्पीसीज से किसी दूसरी स्पीसीज में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो वहां पर तो उसे बोलते हैं इंटेरोग्रेशन। इसके लिए एक प्रोसेस होती है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो इंटेरोग्रेशन क्या होता है, इसको जीन ट्रांसफर टेक्निक भी बोलते हैं। यहाँ पर जीन ट्रांसफर किए जाते हैं फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। हुआ क्या है, यहाँ एक स्पीसीज बी लिया है, एक ए लिया है, इन दोनों की जब मेटिंग हुई है तो एक प्रोजेनी मिला है। उस प्रोजेनी के अंदर 50% तो इसके कैरेक्टर होंगे स्पीसीज बी के और 50% होंगे स्पीसीज ए के। अब इतना होने के बाद ये जो आया है, यानी कि जो प्रोजेनी फर्स्ट आया है, उसको हम बार बार मेटिंग करवाते रहेंगे स्पीसीज ए से। इसे बोलते हैं बैक क्रॉसिंग। तो यहाँ पर जब लगातार बैक क्रॉसिंग चलती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि इस स्पीसीज के अंदर ये जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, देखो आप यहाँ पर देख सकते हो मोस्टली पार्ट कैसा है, रेड कलर का है, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट आया है ब्लू का। जब आप बार बार इसकी बैक क्रॉसिंग कराते हैं तो इसे बोलते हैं इंटेरोग्रेशन या फिर जीन ट्रांसफर टेक्निक भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इनको मैच कर लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पर इंटेरोग्रेशन क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन द स्पीसीज इज मीडिएटेड बाय द रिपीट बैक क्रॉसिंग। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो सी का हो जाएगा थर्ड, और देखो यहाँ पर हमें सी का थर्ड ही दिया हुआ है। इसके बाद द डी हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज क्रॉस ब्रीड। जब अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को हम ब्रीड कराते हैं उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज डी का हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पर डी का 2 ही दिया हुआ है, यानी सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए नई है तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।